प्रदेश का बिजनौर जिला इन दिनों गुलदार के आतंक के साए में जीने को मजबूर है। गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में अचानक दीवार फांदकर गुलदार स्कूल में दाखिल हो गया। गुलदार को देख स्कूल के स्टाफ ने क्लासरूम में दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई, लेकिन घबराहट में स्कूल की रसोइया गुलदार को देखकर गांव की तरफ भागने के दौरान चोटिल हो गई, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। गुलदार के खौफ के मारे स्कूल में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया, बल्कि टीचर स्कूल में जरूर मौजूद है। ये है बिजनौर का सरकारी प्राथमिक विद्यालय ईशापुर, जहां 88 छात्र छात्राएं पढ़ती है, जबकि 3 टीचर का स्टाफ है। बेतहाशा बारिश होने की वजह से डीएम बिजनौर ने बीते कल यानी 13 सितंबर को बच्चों की छुट्टी कर दी थी, जबकि टीचर की स्कूल में उपस्थिति होना अनिवार्य था। कल दोपहर 1 बजे के आसपास जंगल से होता हुआ गुलदार स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल परिसर में दाखिल हो गया। जैसे ही टीचर की नजर गुलदार पर पड़ी तो फौरन टीचर स्टाफ दौड़कर क्लासरूम में घुस गई और गेट बंद कर लिया। टीचर स्टाफ ने शोर व फोन के जरिए ग्रामीणों को बुलाने की कोशिश की। काफी देर तक गुलदार गेट पर पंजा मारता रहा। स्कूल की रसोइया महिला भागकर ग्रामीणों को बुलाने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच महिला गुलदार को देखकर घबराहट में गिर गई, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। फिलहाल गुलदार के खौफ के मारे आज बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। बीएसए विभाग भी स्कूल में पहुंचे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि वन विभाग ही बता पाएगा कि गुलदार स्कूल में आया था क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी जानवर को देखकर रसोइया का फ्रैक्चर जरूर हुआ है। माध्यम से हमें भी सूचना मिली थी शाम को कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय ईसापुर है, यहाँ पर गुलदार आया था और उसी को आज हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस विद्यालय में हमारे 3 अध्यापक और 2 रसोइया कार्यरत हैं। 88 बच्चे यहाँ पर नामांकन हैं। मैंने वन विभाग से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने भी रात में अपनी टीम भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई चिन्ह मिले नहीं हैं कि यहाँ पर गुलदार आया था। फिर भी वो अपनी अभी टीम भेज रहे हैं यहाँ पर इस बात की जांच करने के लिए क्या ऐसा कोई यहाँ पे जानवर आया था या नहीं, और आया था तो क्यों आया था। और यहाँ पर मैंने उनसे कैमरा लगाने के लिए और जो भी एहतियात जंगली जानवरों से बचने के लिए हैं उसका भी अनुरोध किया है। तो वो अभी वन विभाग की टीम अभी आ रही है यहाँ पे। लेकिन आपकी जो एक रसोइया है वो गुलदार को देख करके जब भागी, गिर करके उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। जी हाँ, वो कल जैसा ये लोग हमारा स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे आए तो डर के, तो वो फ्रैक्चर तो हुआ है, आप भी देख रहे हैं। अब ये तो वन विभाग ही बता सकता है यहाँ पे क्या कोई जानवर आया था कि नहीं। सर मेरा नाम रूपाली सिवाच है। रूपाली जी, कल स्कूल में क्या कुछ हुआ? सर यहाँ पर हमें कुछ सुबह 9 बजे से ही कुछ गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, बल्कि सबसे पहले मुझे ही आई थी 2 बार। बिल्कुल एक बार तो हमें लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन 2 बार और बिल्कुल इतनी साफ़ आवाज़ें थी कि वो कहीं बिल्कुल आसपास से ही आवाज़ें थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें सुहाड़, क्योंकि बच्चे नहीं थे, बिल्कुल शांत था माहौल स्कूल का, तो हमने दरवाजे बंद करके एहतियात के तौर पे हम अंदर बैठ गए तीनों, और हमने रसोइया को भेज दिया घर पे क्योंकि खाना बनना नहीं था जी। और फिर थोड़ी देर में सर करीब 1-2 घंटे बाद में हमारी आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आ जा रही थी बार बार। हमने आसपास वालों को, साथ वालों को फ़ोन भी किया कि हाँ स्कूल में गुलदार है, लेकिन हमारे किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि हम गेट खोल के वॉशरूम तक भी जा सकें। तो फिर सर हमने थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज़ आ रही है, तो मैम ने कहा कि शायद कुत्ता होगा। मैम ने तब ऐसे मतलब हमें ना वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर सब पंजों के निशान बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहे हैं, और फिर पूरी तेज जब गुर्राने की आवाज़ आई तब हमारे बिल्कुल मतलब होश उड़ गए। तो हमने सर गेट पे, प्रीति मैम तो गेट पकड़ के बैठ गई अंदर से, और फिर सर मैंने वीडियो भी खोली, लेकिन हम सर इतने हड़बड़ा गए हम कि वीडियो का बटन ऑन नहीं कर पाए, और बस हम उसे मतलब कैमरे को ऐसे लेके बैठ गए। विंडो से हमने कोशिश भी की, और सर जितने गांव वाले आए, रसोइया लेके आई गांव वालों को, इतने वो इधर की तरफ से पीछे खेत में भाग गए। मेरा नाम कृष्ण देवी। स्कूल में थे हम, बच्चे तो आए नहीं थे, हम खाना बनाने वाले हैं। तो जैसे गुलदार देखा हमने, वही गुलदार को देख कर हमारी चीख निकल गई। वो तो उसमें हम फिर चीख निकली, हम कमरों में को भागे थे, तो मेरा पैर फिसल गया
तो फिर मैं गिर गई, मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम आपका मेरा नाम सीमा राजपूत है। मैं प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय ईसापुर में। और हमारे स्कूल में हम 3 टीचर हैं, 2 सहायक अध्यापक और 1 मैम। कल बच्चों की छुट्टी थी तो हमें सुबह से ना अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब हमें कुछ मतलब जैसे गुर्राते हैं इस तरह की आवाज़ आई तो फिर हमने थोड़ा एहतियात बस जो है दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन विंडो खुली हुई थी हमारी। तो फिर बीच में आवाज़ें बंद हो गई। हमारी रसोइयाँ आई, हमने उनसे कहा आज खाना तो बनेगा नहीं, वे चले गई। तो फिर हम 1-2 बैठे अपना अपना जो भी कार्य था स्कूल संबंधी डायरी वगैरह का वो कर रहे थे। फिर उसके एकदम से ना गेट पे बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगी। तो पहले तो हमने भी समझा शायद कुत्ता वुत्ता आ गया है, लेकिन जब बहुत तेज़ गुर्राने की सी आवाज़ आई तो हम डर गए थे। तो एक मैम ने वैसे तो कुंदा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी डर की वजह से उन्होंने जो है उसे दोबारा वो कुंदा बंद मतलब हाथों से पकड़ लिया। और फिर हमने इधर विंडो की तरफ से एक मैम ने रूपाली मैम ने जो है वीडियो बनाने की कोशिश की। तो जैसे हमने शोर मचाया, फिर फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया जैसे रसोइये को। तो क्या कहते हैं रसोइयाँ उधर से सब गाँव वालों को इकट्ठा करके शोर मचा के आई। तो वो इतने में ना भाग के इधर से जाते हुए हमने पीछे से देखा। मैम आज हम देख रहे हैं बच्चे नहीं हैं स्कूल में, क्या वजह है? सर आज जैसे बच्चे सुबह कुछ आए थे अभिभावक, वे मुझसे कहने लगे कि मैम आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की। तो मैंने उनसे ये बोला देखिए मैं इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी मतलब अकेली नहीं ले सकती। आप अगर अपनी जिम्मेदारी पर बच्चे भेज रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं भी तो अपने रिस्क लेके हूँ। लेकिन मैं बच्चों की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि बच्चों को देखो वॉशरूम जो है वो पीछे की तरफ है, पीछे जंगल है, तो बच्चे मैं बंद करके नहीं बैठा सकती। तो फिर गाँव वालों ने यही कहा कि मैम जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है हम अपने बच्चों को जान जोखिम में नहीं डालेंगे, इसलिए हम विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा देख लीजिए आप, अगर मतलब मैं है कि बच्चों को सारे दिन बंद करके भी नहीं रख पाऊंगी, अगर आपको जैसा उचित लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप वन विभाग को सूचित कीजिए। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास जो भी है अपने विभाग को सूचित किया है, और BSA साहब हमारी DO मैम सबको मैंने अपना सूचना दे दी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और वन विभाग से भी मतलब एक लेटर शायद वो ग्रुप का पड़ा था कि यहाँ पे जो है पिंजरे लगाने की व्यवस्था की जाएगी।